तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज की न्यूज देखेंगे। वीडियो के एंड में आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उससे ये पता चलेगा ये लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा या फिर सो रहे थे। ठीक है, तो सोना नहीं है, जगह रहना है, अच्छे से टकटकी लगाकर लेक्चर को आप लोगों को देखना है, ताकि वीडियो के एंड में जो मैं आप लोगों से क्विज पूछूं उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाए तो आप लोग भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो कल मैंने डिस्कस किया था उसका रिवीजन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको आप लोग रिवीजन क्विज बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा पैटर्न हमारा रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। तो यहाँ पर जो आंकड़े होते हैं उनके इकट्ठा करने की बात की जा रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो आप लोगों को याद रखनी है, एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार ये 20 अक्टूबर को यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। 20 अक्टूबर 2020 ये अब की बार, यानी कि लास्ट वाला 5 2015 में था, अब की बार 2020 में है। तो ग्लोबल लेवल पर डेटा इकट्ठा किया जाता है, जो भी यहां पर एक तरीके से डेटा इकट्ठा कर ये पता चलता है कहां पर क्या क्या दिक्कत चल रही है। मान लीजिए हम लोग को जानना है कि कहां पर भुखमरी है तो डेटा इकट्ठा कर लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है तो डेटा इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेटा से पता चलती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो गाइडेंस रहती है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स जो यहाँ पर स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब की बार की जो थीम है यहाँ पर बात की जा रही है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, यानी कि पूरे वर्ल्ड को हम लोगों को कनेक्ट करना है ऐसे डेटा के साथ में, ऐसे आंकड़ों के साथ में, जिससे हम लोग पूरी दुनिया पे एक तरीके से कनेक्ट कर सकें। और उस डेटा के ऊपर हम लोग को ट्रस्ट भी होना चाहिए, यानी कि वो फेक न्यूज टाइप में कोई डेटा नहीं होना चाहिए कि हाँ फेक न्यूज है, झूठा डेटा लाकर सामने रख दिया। और डेटा एक ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। तो ये तभी हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या सिचुएशन है, और अगर डेटा हो तो हम लोग के सामने जो प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन भी हम लोग निकाल पाएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर आप लोगों के सामने। हमारी कंट्री के पड़ोसी देश जो श्रीलंका है उसके बारे में बात की जा रही है, और उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है नेवी की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। 8वां संस्करण यहाँ पर एनुअल जो इंडियन नेवी के साथ में श्रीलंका की जो नेवी है, जिसको SLN यानी कि श्रीलंकन जो नेवी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो दोनों को मिलाकर जो एक्सरसाइज है यहाँ पर इसका नाम रखा गया है SLINEX, यानी कि श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 20। तो ये जो शेड्यूल है यहाँ पर ये 19 से लेके 21 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहां पर ये देखने को मिलेगी? श्रीलंका के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर 19 से 21 तक श्रीलंका में अंदर आप लोगों को अक्टूबर के महीने में देखने को मिल रही है। ये जो पहला इसका एडिशन था, यानी कि लास्ट जो इसका संस्करण था, नोवा संस्करण आप लोग बोल सकते हैं, वो इंडिया के अंदर सितंबर के महीने में विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिला। आंध्र प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि आंध्र प्रदेश राज्य में, नहीं, कोस्टल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास में। तो विशाखापट्टनम में यहां पर देखने को मिला। अब की बार ये श्रीलंका के अंदर हो रहा है। तो यहां पर बेसिकली चेक क्या किया जाता है? इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? जब आप लोग मिलकर 2 रूममेट एक साथ में रूम में लेते हैं तो आप लोग कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, वो चीजें इंप्रूव करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना। इसी के साथ में जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मान लीजिए आप लोगों को हिस्ट्री अच्छी आती है, सामने वालों को पॉलिटी अच्छी आती है, तो एक दूसरे के साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें या फिर जो भी ऑपरेशन आप लोग करने हैं, यानी कि मिलकर टेस्ट लगाना है या फिर आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, साथ में उठना है, साथ में सोना है, तो इस तरीके से मिलकर अगर काम आप लोग अच्छे से कर पाएंगे तो वही बेस्ट रूममेट होगा और आप लोगों की स्टडी भी काफी अच्छी होगी। तो इसी तरीके से इसको भी फॉलो किया जाता है कि किस तरीके से मिलकर काम कर पाते हैं, कल को अगर जरूरत पड़े तो दोनों अच्छे से काम कर सके। श्रीलंकन नेवी, इंडियन नेवी जो है वो काफी इंपोर्टेंट है, खासकर अगर मिलकर काम करेगी तो हमारी कंट्री की जो पॉलिसी है, खासकर नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी देश को पहले फोकस देना है। प्राइम मिनिस्टर जी का जो विजन है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको सागर के नाम से जाना गया, तो इसके हिसाब से भी श्रीलंका काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर जब आप लोग जाओगे तो श्रीलंका आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये हो गया हमारी कंट्री का तमिलनाडु राज्य। पाक स्टेट, PAL के स्टेट यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करें, बात की जा रही है ATGM के बारे में। पास्ट में भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। इसको बोलते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि एक बार अगर आप लोगों ने छोड़ दी तो ये टारगेट को हिट करेगी, तो इसलिए यहाँ पर इसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो गाइडेड मिसाइल है मतलब गाइडेड रहेगी, प्रोग्राम भरकर एक बार छोड़ दिया तो टारगेट को हिट करेगी। तो ये जो मिसाइल है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बाहर की कंट्री से हम लोग परचेज करते हैं, जिसके चलते उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती है।
तो अब हमारी कंट्री में इसको खुद से बनाने की कोशिश की जा रही है और कई सारे टेस्ट भी किए जा रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इंडिजिनियसली डेवलप लेजर गाइडेड वर्जन जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली अभी टेस्ट फायर किया गया है डीआरडीओ के द्वारा 2 सेपरेट ओकेजन पर, यानी कि अलग अलग टाइम पर यहां पर इसको एक तरीके से अभी टेस्ट किया गया है। ये सिस्टम जो है यहां पर अगर एक तरीके से छोड़ा जाए तो ये स्ट्राइक करेगा जो टारगेट होगा और न्यूट्रलाइज करेगा अगर कोई भी टैंक है या कोई भी व्हीकल है जिससे हमको खतरा हो सकता है। तो इंडियन नेवी जो है जो मेनली इंपोर्ट करती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अब डीआरडीओ इसके ऊपर वर्क कर रही है ताकि हमारी कंट्री में ही हम लोग इनको ढंग से डेवलप कर सकें और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी न देखने को मिले। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो IGMDP है उसके हिसाब से हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों से कोई बात करें मिसाइल के बारे में, बॉम्ब के बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिफेंस से रिलेटेड, तो डीआरडीओ आप लोगों के माइंड में तुरंत आना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसको 1958 में बनाया गया था, 1958 में। हमारी कंट्री में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारी न्यूज आप लोगों को ऐसी देखने को मिलती है जो वुमेन के बारे में होती है। अगर उनसे रिलेटेड कोई वुमेन ऐसी है जिसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस भी है तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा। तो ऐसी एक वुमेन के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं जिनका नाम है विजय राजा सिंधिया। ठीक है, तो इनके नाम का अभी 100 रुपीज का जो कॉइन है वो यहां पर कॉमेमोरेटिव अभी इशू किया गया है। कॉमेमोरेटिव होता है यादगार कॉइन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी के नाम का कॉइन रख दे, हाँ ये उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ने दिया है, तो उसका फोटो वगैरह अगर उस पर लगा दिया जाए तो इस तरीके से यादगार कॉइन हो जाता है। तो विजय राजे जो सिंधिया है ये 1919 से लेकर 2001 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। ये पर्सनैलिटी जो है इनका स्टार्टिंग में जो नाम था जब ये पैदा हुई इनका नाम था यहां पर लेखा दिव्येश्वरी देवी। बाद में इनका नाम जो है चेंज हो गया और ये यहां पर आगे चलकर राजमाता के नाम से भी जानी गई। इनकी जो शादी हुई थी जो ग्वालियर के जो लास्ट जो रूलर जो पार्टी के जो महाराजा थे यहां पर जिनका नाम था यहां पर जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है, तो उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। ये एक पॉलिटिशियन भी रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है, दोनों हाउस के लिए चुनी गई है यहां पर, ये लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अगर उस तरीके से आप लोग देखकर चलिए। और रिसेंटली न्यूज में किस लिए, क्योंकि इनके नाम का कॉमेमोरेटिव स्टैंप जो है वो हमारी कंट्री में जारी किया गया है, तो इसकी वजह से ये अभी न्यूज में है। तो अगर आप लोग आंसर राइटिंग में भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो अगर कुछ ऐसी वुमेन के नाम आप लोगों को नाम याद रहेंगे जिनका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो उनमें से एक ये है, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। न्यूज जो है आप लोगों के सामने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। अगर यहां पर बात करें हम लोग, यहां पर बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के एरिया के बारे में। हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के अंडर में, इनके द्वारा अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, यानी कि स्टार्ट करने की बात की जा रही है। यहां पर यह है नचिपुहू टनल। कहां पर है ये है नचिपुहू टनल है, यह है बिलापरा चारदुरा जो तिवांग यानी कि बीसीटी के नाम से इसे जानते हैं। बेसिकली एक रोड है, वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री का एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है और खासकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को यह बोलता है कि ये इसका पार्ट है। तो इसलिए यहां पर डेवलपमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। कल को ये इसके ऊपर भी झड़प होती फिरेगी। हालांकि वो बोलता ही है कि अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, उनको स्टेपल वीजा वो देता है कि वो उसकी ही कंट्री के सिटीजन है। ऐसा चाइना यहां पर मानकर चलता है। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री का आसाम और नागालैंड इसको टच करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर इसको 3 कंट्री टच करती हैं, भूटान हो गया, ऊपर चाइना हो गया, या फिर तिब्बत बोल सकते हैं वाला रीजन, और नीचे हो गया म्यांमार। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए यहां पर डेवलपमेंट अगर होता रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो लगभग 450 जो मीटर लॉन्ग टनल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एग्जिस्टिंग जो रोड है उसमें डी शेप और इसी के साथ में 2 लेन 3.5 जो मीटर विड्थ जो ईच आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली बनाया जा रहा है किसके द्वारा, ये जो रिड्यूस करेगा डिस्टेंस एरिया बॉर्डरिंग चाइना के एरिया में, जो खासकर चाइना के साथ में बॉर्डर टच करता है, ये बनाया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। पास्ट में भी इससे क्वेश्चन बनाए, थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। शॉर्ट फॉर्म में इसको ब्रो बोलते हैं, ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये बना था कि क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी ही कंट्री के लिए काम करती है या पड़ोसी देशों के लिए भी काम करती है। तो जो हमारी फ्रेंडली कंट्री है अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, उनके वहां पर भी इसके द्वारा काम किया गया है। जो फाउंड किया गया था इसको 7 मई 1960 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फाउंडर जो थे इसके होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
इनके द्वारा यहां पर जो मोटो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बोला गया है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क के थ्रू आप लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से कई बार कई सारे मोटो पूछ लिए जाते हैं, तो फिर आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है। डायरेक्टर जनरल कौन है वो आप लोगों को बताना है। अगर बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो आज की डेट में तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, पर लेकिन एक टाइम ऐसा था जो ये रिसीव फंड करती थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, पर आज के डेट में कंप्लीटली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो रोड वर्ड यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी। कई बार कंफ्यूजन में आप लोग यहां पर ये ऑप्शन में होता है, जरूर मिलेगा और यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री से ऊपर ही मिलेगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बात की जा रही है सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर के चलते यहां पर जो प्रोग्राम है वो और शानदार तरीके से यहां पर उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली जो इसी के साथ में मिलकर काम कर रहा है सीडेक, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडेक और इसी के साथ में यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ तिरुचिरापल्ली, तो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, जो कि तमिलनाडु के अंदर में है यहां पर ये, और ये है पुणे के अंदर। तो ये मिलकर ये यहां पर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट डेवलप किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए, ताकि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उसको सही डायरेक्शन में अच्छे से डेवलप किया जा सके। सुपर कंप्यूटर जो है वो कई सारे काम करता है, खासकर अगर बात करें आप लोगों को पता लगाना है कि कहां पर जो गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन है, तो ये उसमें हेल्प करेगा। सिस्मिक डेटा को इकट्ठा करने का भी काम करते हैं, मतलब कई सारी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को जस्ट जो उन्हें कहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लोग यहां पर ये कर दिखाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर सुपर कंप्यूटर के थ्रू की जाती हैं, जो कि काफी लार्ज स्केल पर एक अच्छी स्पीड का यहां पर होना चाहिए। टोटल 10 जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहां पर काम करते हैं, जैसे कि आईएससीज हो गए बेंगलुरु, 7 आईआईटीज हो गए, एडिशनल एनआईटी और यहां पर त्रिची। तो ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिलकर यहां पर 10 के करीब जो है इस पर्टिकुलर मिशन में काम कर रहे हैं। ये यहां पर कहीं ना कहीं इंपावर करेगा इंस्टीट्यूशन को, हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी हमारी देखने को मिलेगी, और सोल्विंग जो भी सोशल रिलेवेंट जो एक तरीके से कंप्यूटिंगली जो भी यहां पर जो स्टेटमेंट मतलब एक तरीके से सही तरीके से जो स्टेटमेंट हो सकती है उनको क्लैरिफिकेशन देगा। इंटेंसिव प्रॉब्लम को भी हम लोग आसानी से एक तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक नेक्स्ट स्टेप रखने की यहां पर कोशिश की जा रही है एक सही डायरेक्शन में। तो ये एक अच्छा तरीका होता है अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देने का, ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक तरीके से सही डायरेक्शन में बढ़ता हुआ कदम बोल सकते हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है पावर टू इंपावर, यानी कि एक तरीके से अपनी ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करते हैं। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है, उसके तहत यहां पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड की साइड से। न्यूजीलैंड की जो नई प्राइम मिनिस्टर अभी चुनकर आई है, नई हालांकि री इलेक्शन होकर ये आई है, नाम है इनका जैकिंडा एर्डन। ठीक है, कई बार आप लोगों से यहां पर पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इवन असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर और सीडीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा भी। तो जो स्पेसिफिक जो पर्सनैलिटी न्यूज में होती है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये यहां पर अभी जीत कर आई है जनरल इलेक्शन में। इसके बारे में अगर मोटी इंफॉर्मेशन में आप लोगों को दूं तो यहां पर आप लोगों को समझा दो। पहले लोकेशन आप लोग देख लीजिए अपनी कंट्री कंपेयर में कहां पर है। अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां पर आप लोगों को न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, ये तास्मान सी देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड में जो पर्सनैलिटी अभी जीत कर आई है, इनके द्वारा कोविड-19 के चलते काफी अच्छा रोल प्ले किया गया कोविड-19 को कंट्रोल करने में, खासकर न्यूजीलैंड के अंडर में। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये चाहती है सोसाइटी में, खासकर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, इंप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ से या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से सही डायरेक्शन में चीजें चलें। इसी के साथ में इन्वायरमेंट पर भी इनका काफी फोकस रहता है, वुमेन इंपावरमेंट को लेकर भी ये काफी जागरूक रहती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा यहां पर काफी सारे स्टेप उठाए गए हैं। तो इसी के चलते जो जनता ने इनको यहां पर रिवॉर्ड भी दिया है उसका, अब फिर से ये री इलेक्ट होकर आई है, जो एक पावरफुल पर्सनैलिटी के तौर पर अब आगे बढ़ेंगी, और यहां पर अभी जो आई है फुल मेजोरिटी के साथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, खासकर एक वुमेन स्पेसिफिक न्यूज है यहां पर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने है, यहां पर बात की जा रही है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यहां पर अभी रिसेंटली जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो यहां पर आप लोगों के सामने है। ये रैंक आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें आप लोगों को इंडिया की रैंक बतानी है, और इसी के साथ में आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन वगैरह आप लोगों के बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को मैं डिटेल में यहां पर दे देता हूं। हमारी कंट्री की जो रैंक है ये 94 है 107 कंट्री में से, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये जो इंडेक्स है ये तैयार किया था यहां पर कॉर्नर जो एक दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर, एक तो यहां पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा यहां पर वेल्थ हंगर लाइफ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड
और दूसरा है वेल्थ हंगर लाइव, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको तैयार किया था। पहली बार जो इसको पब्लिश किया गया था वो 2006 में पब्लिश किया गया था। अभी जो इसका एडिशन ये पब्लिश किया जा रहा है, ये इसका 15वां संस्करण है जो रिसेंटली अभी यहां पर पब्लिश किया जा रहा है। एम बेसिकली ये है कि ग्लोबल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड के लेवल पर या फिर रीजनल लेवल पर, कंट्री के लेवल पर डेटा इकट्ठा किया जा सके कि भुखमरी के शिकार लोग हैं किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हैं, यहां पर परेशान है, ताकि उनकी भुखमरी को मिटाया जा सके, ठीक है। कोविड-19 के चलते आप लोगों को पता है भुखमरी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई फिलहाल, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अभी बात करें यहां पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी है हमारी कंट्री का पर्टिकुलर चीजों को इनहेंस करने के लिए। तो यहां पर लास्ट टाइम जो हमारी रैंक थी वो 102 थी, उस टाइम पर कंट्री 117 थी। तो अभी रैंक कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लास्ट टाइम भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। नेबर कंट्री जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, ठीक है, पर लेकिन सीरियस कैटेगरी में आप लोगों को एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। जो बांग्लादेश है उसकी 75th रैंक आप लोगों को देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की 78th, जो पाकिस्तान और म्यांमार की 78th और 88th रैंक देखने को मिल रही है। नेपाल, श्रीलंका 73rd और 64 रैंक देखने को मिल रही है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में है। यानी कि हमारी कंट्री जो है वो काफी बुरी कंडीशन में आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। 4 एरिया पर फोकस किए जाते हैं। एक तो यहां पर अंडर नरिशमेंट जो होते हैं पॉपुलेशन, उसके ऊपर फोकस किए जाते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग के ऊपर, चाइल्ड स्टंटिंग के ऊपर और चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर, यानी कि बच्चे के ऊपर इसका काफी ज्यादा फोकस रहता है, खासकर अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये एक न्यूज है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। हल्का सा याद रखेगा, इंडिया का जो यहां पर स्कोर रहा है वो है 27.2, ठीक है। तो जो सीरियस कैटेगरी में इंडिया को लाकर इसने खड़ा कर दिया है। तो लास्ट टाइम 102 थी, अब की बार 92 है, 94 है, तो ये कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। नेचर के ऊपर काफी फोकस दिया जा रहा है फिलहाल अगर आप लोग बात करें तो यहां पर इसी से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है। हमारी कंट्री में जो गाय का गोबर है उसको यूज करने की बात की जा रही है अलग अलग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए। राष्ट्रीय कामधेनु जो आयोग है, जिसको RKA के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा अभी यहां पर नेशनल वाइड कैंपेन चलाया गया जिसमें कामधेनु दीपावली अभियान यहां पर स्टार्ट किया गया। ये जो बेसिकली अभियान है ये दीपावली के ओकेजन पर कई सारी चीजें यहां पर बनाएगा काऊ डंग को यूज करके। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे यहां पर, ठीक है, जिनको पंच गवैया प्रोडक्ट के नाम से भी बोला गया है, दीपावली के फेस्टिवल के तौर पर यहां पर ये उपलब्ध प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है यहां पर इसमें दिया होंगी, यानी कि जो दिए होंगे मोमबत्तियां होंगी, धूप बत्ती होगी, अगरबत्ती होगी, इसी के साथ में यहां पर शुभ लाभ स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहां पर बेसिकली बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो स्मरणी, ये यहां पर ये सिमरानी, ठीक है, आइडियल्स, यानी कि एक तरीके से यहां पर तस्वीर वगैरह बनाई जाएंगी, हवन सामग्री वगैरह भी बेसिकली बनाने की कोशिश इसके थ्रू की जा रही है। और जो मूर्ति है यहां पर गणेश जी की और जो लक्ष्मी जी की, वो भी यहां पर इसके थ्रू बनाई जाएगी। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है यहां पर ये एक तरीके से कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का काम करता है डेवलपमेंट ऑफ काउ के लिए, यानी कि काउ को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो प्रोजेनी यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको भी हम लोग यहां पर इसी तरीके से जो है बेसिकली सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस कई बार हो जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा याद रखिएगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में। कोविड-19 के चलते कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली, तो उसी में से एक प्रॉब्लम यहां पर ईपीएफओ के सामने भी आई, जिसके एग्जाम की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया व्हाट्सएप बेस एक हेल्पलाइन नंबर, जिससे कि जो यहां पर ग्रीवेंस है उसको रिड्रेसल किया जाएगा, यानी कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा किया जाएगा यहां पर, जिसका नाम रखा गया है निर्बद्ध इनिशिएटिव। तो निर्बद्ध जो इनिशिएटिव है इसका एम बेसिकली यही है कि अनइंटरप्टेड सर्विस यहां पर जो सब्सक्राइबर है उनको प्रोवाइड कराया जा सके इवन कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी। तो व्हाट्सएप जो है यहां पर इसमें जो कि काफी पॉपुलर है, खासकर जो ईपीएफओ के स्टेक होल्डर हैं उसमें सबको अपना ग्रुप वगैरह बनाकर जो भी क्वेरी होती है उसमें सेंड किए जाते हैं। तो मोर देन 164040 जो ग्रीवेंस यहां पर देखने को मिली व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि आप लोगों को पता है व्हाट्सएप जो है मैक्सिमम जनता यूज करती है और इस तरीके से यहां पर उसके थ्रू यहां पर चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर को भी यहां पर 24/7 कॉल सेंटर को भी यहां पर डायरेक्ट किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 के चलते कोई भी प्रॉब्लम किसी को देखने को मिले तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके यहां पर और सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं एक गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड कराने का। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, अभी यहाँ पर ईपीएफओ के बारे में डिस्कस किया, इसी के साथ में इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना, न्यूजीलैंड की जो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट होकर आई है उनके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना, इसी के साथ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जाना, बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करने जा रही है और उसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन
और इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में देखने को मिली। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो देखते हैं कितना अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है, तो यहां पर पता चलेगा। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक जो डे है उसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएटिव किया गया है स्टार्ट, ताकि जो भी यहां पर प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकाला जा सके, उसका नाम आप लोगों को बताना है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई, किसके द्वारा, कौन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज है वो कहां पर होने वाली है अब की बार, लास्ट ईयर कहां पर हुई थी ये भी बताइएगा। विजय राजे शिंदे ये यहां पर किसकी वाइफ थी, जो लास्ट रूलर कहां के थे वो आप लोगों को बताना है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है, आप लोगों को ये बताना है। इसी के साथ में इंडिया की रैंक क्या है यहां पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये आप लोगों को बताना है। RKA ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, जो कि बेसिकली दिवाली पर कंपेन चला रहे हैं कि एक तरीके से जो गाय है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको यूज किया जा सके। आगे यहां पर आप लोगों का रिवीजन है जिसको आप लोगों को देखना है, जो आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट डे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वर्ल्ड की जो जीडीपी है यहां पर ग्रोथ है वो लगभग 4.4 से श्रिंक करने वाली है, सिकुड़ने वाली है। तो ये किस पर्टिकुलर टाइटल रिपोर्ट के थ्रू बताया गया IMF के द्वारा, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का ब्यौरा दिया गया। ब्रिक कंट्री के बारे में बात की जा रही है, तो इससे रिलेटेड एक बैंक है जिसको ब्रिक बैंक बोलते हैं, एक और नाम है इसका। इसने इंडिया के लिए 741 ये मिलियन डॉलर यहां पर दिए हैं प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बोला, बेसिकली कौन सी जो यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर पूसा डिकम्पोजर करके यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि यूज किए जाने की बात की जा रही है ट्रायल बेसिस पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर में। पूसा डिकम्पोजर यहां पर ये कैप्सूल है, ये यहां पर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि यहां पर घास फूस जो है उसको खत्म करने का काम करेगा और जो पोल्यूशन होता है तो उसको कम करेगा, यहां पर उसको जलाना नहीं पड़ेगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कॉमनली किस नाम से हम लोग जानते हैं ये भी बताइए। दो मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है यहां पर, जो कि खासकर ऑरेंज और वेजिटेबल जो है उनको यहां पर खासकर पेरिसेबल जो आइटम है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। इसी के साथ में ऑपरेशन ग्रीन मिशन को इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं ये आप लोगों को बताना है। आंसर एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाए, तो रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए, कई सारे बच्चे इससे पहले ही वीडियो को बंद कर देते हैं। रिवीजन आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा उसको एंजॉय कर लिया कीजिए। अगर यहीं पर ही रिवीजन हो जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे, ठीक है। तो यहां पर जो इसका टाइटल है ए लॉन्ग एंड द डिफिकल्ट एसेंस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो यूज करी है पूसा डिकम्पोजर को, ताकि यहां पर जो भी यहां पर घास फूस होता है उसको खेतों में ही खत्म किया जा सके, उसको जलाने की जरूरत न पड़े। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और रेलवे मिलकर काम करिए, ताकि जो जल्दी खराब होने वाले आइटम है किसानों से लेकर उनको उनकी जगह पर पहुंचाया जा सके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है जिसके द्वारा ये ऑपरेशन ग्रीन जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो ही लाइक करना है, वरना डिसलाइक करना है। इसी के साथ में शेयर भी बिल्कुल नहीं करना है अगर पसंद नहीं आया तो। यहां से PDF डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में मैंने कई सारे जो टॉपर्स के जो इंटरव्यू हैं उनके, सॉरी इंटरव्यू नहीं, उनके जो मार्क्स हैं वो सारे शेयर किए मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।